दोस्तों, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप इस वीडियो पे आ ही चुके हैं और आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं अगर आप ढूंढ रहे हैं राइडिंग जैकेट। मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी राइडिंग जैकेट परचेज़ की है जो है रॉयल एनफील्ड की निर्विक जैकेट। अगर गाइस उसका भी आपको व्लॉग देखना है तो आई बटन पे मैं व्लॉग का लिंक डाल दूंगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की निर्विक जैकेट के बारे में और वो एकदम अच्छे से हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उसमें मैं बताने वाला हूँ कि इस जैकेट के साथ आपको क्या क्या मिलता है और उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस जैकेट को और जैकेट से अलग बनाती है और अच्छा बनाती है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। लेके प्रभु का नाम जय श्री राम। तो दोस्तों ये है मेरी रॉयल एनफील्ड की निर्विक जैकेट जो है एल साइज़ में, क्योंकि एल साइज़ मुझे फिट आया था तो मैंने यही ली। अब इसके जो मुझे कार्ड्स और मैनुअल्स मिले हैं इसके थ्रू मैं इसका जो मटेरियल है वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता पाऊंगा। तो गाइज़ ये है रॉयल एनफील्ड का कार्ड जिसमें देखो इसके जैकेट का नाम लिखा है सबसे पहले रॉयल एनफील्ड द निर्विक जैकेट। और अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा आउटर शेल मटेरियल, मतलब जो जैकेट का मटेरियल है वो कौन कौन सा है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है पॉलिस्टर मैश एंड इसमें रिफ्लेक्टर्स हमें मिलते हैं। बाकी 610D का कॉर्ड्यूरा फैब्रिक विद पीयू कोटिंग का हमें इसमें देखने को मिलता है और 500D नायलॉन विद पीयू कोटिंग वो भी हमें देखने को मिलता है। और अब आगे आते हैं तो अब इसमें जो हमें यहाँ पे देखो रेन जैकेट जो मिलती है उसका जो मटेरियल है वो है पॉलिस्टर का विद पीयू कोटिंग एंड रिफ्लेक्टर्स हैं। रेन जैकेट में भी यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब आता है विंटर लाइनर और विंटर लाइनर में हमें यहाँ पे पॉलिस्टर क्विल्टिंग देखने को मिलता है और लेदर जो इसका बैज है वो हमें लेदर का बैज देखने को मिलता है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोटेक्टेड बाय D3O लेवल, तो इसी के हमें आर्मर देखने को मिलते हैं हमारी जैकेट में और हमें एक मैनुअल भी देखने को मिलता है हमारी जैकेट के साथ। तो इस मैनुअल में हम हमारी जैकेट के बारे में और डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो चलो अब मैं बता देता हूँ कि हमारी जैकेट में जो हमें आर्मर मिलते हैं वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं और किस लेवल के मिलते हैं। तो गाइज़ अब हम बात करें हमारे जैकेट के प्रोटेक्शन के बारे में। तो इसमें जो हमें आर्मर मिलते हैं वो है देखो, एक तो बैक प्रोटेक्टर। सबसे पहले मैं बैक की बात कर लेता हूँ। तो बैक में यहाँ पे D3O का CE सर्टिफाइड लेवल 1 का प्रोटेक्टर मिलता है। ये लेवल 2 नहीं है, ये लेवल 1 का प्रोटेक्टर है। और अब बात करते हैं इसके शोल्डर्स की। तो गाइज़ हमें शोल्डर्स पे जो प्रोटेक्टर देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं हमें लेवल 2 के, और उसी के साथ एल्बो के जो प्रोटेक्टर है वो भी लेवल 2 के प्रोटेक्टर मिलते हैं हमें। तो हमारे दोनों शोल्डर्स पे और दोनों एल्बोज पे हमें लेवल 2 के प्रोटेक्टर देखने को मिलते हैं। तो गाइज ये है इसके चेस्ट प्रोटेक्टर और ये भी लेवल 2 के हैं और ये हमें अलग से मिले हैं, हम इनको इसमें बाद में लगाएंगे। सारे प्रोटेक्टर्स आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बैक वाला प्रोटेक्टर निकालते हैं। यहाँ पे देखो वेलक्रो स्ट्रैप है, इस स्ट्रैप को अगर आप खोलेंगे और फिर यहाँ से आप ईजिली इस प्रोटेक्टर को निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा बैक प्रोटेक्टर। और अब मैं निकालता हूँ इसके दोनों शोल्डर प्रोटेक्टर और यहाँ पर भी वेलक्रो है। तो वेलक्रो से आप उसको इजीली खोल के अपने प्रोटेक्टर्स को निकाल सकते हो एंड जैकेट को वॉश कर सकते हो। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप अपनी जैकेट को वॉश करो तब आप इन प्रोटेक्टर्स को निकाल के ही वॉश करो। तो देख सकते हो आप, ये है हमारे दोनों शोल्डर प्रोटेक्टर्स। और अब मैं निकालता हूँ इसके एल्बो प्रोटेक्टर्स। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा हमारी स्लीव के अंदर हाथ देना पड़ेगा एंड यहाँ पर आपको दिखेगा एक और वेलक्रो। तो इस वेलक्रो को भी हम खोलते हैं और यहाँ से हम ईज़िली हमारा एल्बो प्रोटेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये है एल्बो प्रोटेक्टर। तो ऐसे ही मैं दूसरी स्लीव का भी एल्बो प्रोटेक्टर निकाल लेता हूँ। तो गाइस ये दोनों हैं हमारे एल्बो प्रोटेक्टर जैकेट के और ये दोनों है शोल्डर प्रोटेक्टर और ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है ये है बैक प्रोटेक्टर। और ये सब D3O के, ये लेवल 1 है और ये शोल्डर और एल्बो के जो प्रोटेक्टर है ये लेवल 2 प्रोटेक्टर है। और ये जो है ये हमारे चेस्ट के प्रोटेक्टर है। तो आप देख सकते हैं ये इसके सारे प्रोटेक्टर्स हैं, सारे आर्मर्स है और ये सारे आर्मर्स जो हैं हमें इस जैकेट के साथ ही मिलते हैं, अलग से कोई परचेस करने को नहीं मिलता है। तो गाइस ये है D3O के लेवल 2 प्रोटेक्टर्स और ये मुझे पर्सनली इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं रेदर देन नॉक्स प्रोटेक्टर। अगर आप नॉक्स प्रोटेक्टर के देखोगे तो वो जो है वो थोड़ा हार्ड मटेरियल है और ये जो मटेरियल है थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल है। अब इससे होता क्या है कि जब भी आप अपनी जैकेट पहनते हो तो आपको कंफर्टेबल फील होता है। और ये मैं बता देता हूँ कैसे वर्क करते हैं। ऐसा कभी हो नहीं, बट अगर आप कभी गिरते भी हो तो जब इम्पैक्ट जो आता है तब ये हार्ड हो जाता है, मतलब आपको प्रोटेक्ट करता है। सपोज़ जैसे ये मेरा एल्बो प्रोटेक्टर है, अगर मैं गिरता हूँ तब इस पर जब इम्पैक्ट आएगा तो ये मेरी एल्बो को प्रोटेक्ट करेगा और ये यहाँ से हार्ड हो जाएगा। अदरवाइज़ ये सॉफ्ट मटेरियल है। ये हमारा शोल्डर का प्रोटेक्टर है और ये यहाँ पे ऐसे लगता है जैकेट के अंदर। और ये जो एल्बो का प्रोटेक्टर है, ये एल्बो का प्रोटेक्टर हमें यहाँ से ऐसे प्रोटेक्ट करता है। तो गाइज़ ये है हमारी निर्विक जैकेट जो हमने पहनी है अभी। तो अब आप इसकी फिट एंड फिनिश देख सकते हो। तो गाइज़ अब सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि इसमें जो रिफ्लेक्टर्स जो हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो आपको ये ब्रांडिंग दिख रही होगी, तो ये भी एक रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे आपको एक ये बैजिंग दिख रही होगी, यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर है। और बैक साइड में जो रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है वहाँ पर भी हमें रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। और बाकी इसमें ब्रांडिंग बहुत सारी जगह देखने को मिलती है। यहाँ पे एक हुक है, ये
कॉलर एडजस्टेबल हुक है, तो यहाँ पर भी हमें इसकी ब्रांडिंग देखने को मिलती है। एंड गाइज इसकी फ़िट एंड फिनिश इसलिए अच्छी है, अगर मैंने एल साइज़ ली है तो वो मैंने इसलिए ली है कि अगर इन फ्यूचर मैं थोड़ा बल्क भी करता हूँ तो मुझे वो ईज़िली फिट होगी। और गाइज आपको यहाँ पे शोल्डर पे और यहाँ फोर आर्म पे दोनों तरफ आपको ये एक एक्स्ट्रा मटेरियल लगा हुआ दिख रहा होगा, तो इससे इस जैकेट का लुक और ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करता है, आपके आर्मर्स के ऊपर ही ये लगा हुआ है। और बाकी गाइज आपको इसके ही जस्ट साइड में एक्स्ट्रा ये जो मटेरियल दिख रहा है ये स्ट्रेचेबल, इससे होता क्या है कि आपको कोई भी बॉडी मूवमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड गाइज इसमें बहुत ज़्यादा आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपको अपने आर्म्स के यहाँ से भी अगर इसको लूज करना है तो यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल आपको वेलक्रो स्ट्रैप विद जिप दोनों चीज़ें मिलती है। गाइज इस जैकेट में हमें बहुत सारी पॉकेट्स देखने को मिलती है और जिससे ये ट्यूरिंग जैकेट बनती है प्रॉपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें दो ऊपर की तरफ पॉकेट्स मिल रही हैं और इनके साथ अगर हम इसको हटा देते तो ये यहाँ पे वेंटिलेशन का काम भी करता है। और इसी के बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको नीचे भी यहाँ पे दो पॉकेट्स देखने को मिल रही हैं जो स्ट्रैप के साथ है, और इसके जस्ट नीचे दो छोटी पॉकेट्स और हैं जो जिप के साथ हैं, आप देख सकते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे 2+2+2 6 पॉकेट्स हो चुकी है ऑलरेडी, और दो पॉकेट जो जैकेट पॉकेट आती है साइड में वो हमें देखने को मिलती है, तो 8 पॉकेट्स हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके अंदर की तरफ। अब ये जो जैकेट है ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, बट इसमें दो वाटर प्रूफ पॉकेट्स हमें देखने को मिलती है। तो एक है हमारे लेफ्ट साइड पे जो आप देख सकते हो ये वाली पॉकेट है, और एक जो है वो है हमारे राइट साइड पे। अब राइट साइड पे जो ये पॉकेट है ये स्पेशली हमारे फ़ोन के लिए दी गई है, तो हम इसे फ़ोन होल्डर भी बोल सकते हैं। तो हमारा फ़ोन रखने के लिए ये वाली पॉकेट दी गई है। इसमें हमें एडजस्टेबल वेलक्रो स्ट्रैप भी मिलते हैं, तो आप देख सकते हो हमें स्लीव्स पे यहाँ पे एडजस्टेबल वेलक्रो स्ट्रैप मिलते हैं, जिससे आप इसको अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। सेम हमें ऐसा ही यहाँ पे बेल्ट वाला एडजस्ट जो हमारी वेस्ट है, यहाँ पे हमें देखो बेल्ट वाला ये जो स्ट्रैप मिल रहा है, तो इसके थ्रू हम अपनी वेस्ट को यहाँ से भी फिट कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको कंफर्टेबल हो। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें डबल जिप मिलती है, और ये जो जिप है ये YKK की जिप है जो बेस्ट जिप आती है राइडिंग जैकेट्स में। और इसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ से हम इसे खोल के बंद भी कर सकते हैं, और सेम ऐसा ही हम ऊपर से भी खोल के इसे बंद कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें यहाँ पे वेलक्रो स्ट्रैप भी मिल रहा है, तो हमारी जैकेट जो वो एकदम पैक हो जाती है। और ये जो हुक है इसको हम यहाँ पे बंद कर सकते हैं, तो आपको ये प्रॉपर एक राइडिंग जैकेट मिलती है जो ऑल इन वन है, क्योंकि ये एक बेस्ट ट्यूरिंग जैकेट भी है। ये जैकेट जो है हमारे सिटी राइड में भी हमें कंफर्टेबल है, और इसी के साथ अगर हम कभी भी लॉन्ग रूट पे जाते हैं या फिर हमें कैसी भी राइड करनी हो तो ये राइडिंग जैकेट हमारे लिए बेस्ट है, इसलिए मैंने इसको सभी जैकेट से अलग बताया। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं इसके वेंटिलेशन की। तो इसमें जो वेंटिलेशन देखने को मिलता है हमें वो यहाँ पर मिलता है पॉकेट के पास, आप देख सकते हो। तो इसको हम यहाँ से खोल सकते हैं और ये स्ट्रैप के थ्रू इसको बंद कर सकते हैं और जिप के थ्रू इसे बंद कर सकते हैं। अब ये नीचे जो है यहाँ पे हमें दो मैग्नेट देखने को मिलते हैं, जिससे ये इजीली यहाँ पे चिपक जाता है। सेम चीज़ हमें दूसरी तरफ भी देखने को मिलती है गाइस। और ऐसा ही हमें बैक में जो ये हमारा बड़ा सा पॉकेट है ये भी वेंटिलेशन का काम करता है। यहाँ पर भी नीचे दो मैग्नेट है जिससे ये चिपक जाता है, तो यहाँ से हवा अंदर जाती है और यहाँ से पास होती है, जिससे हमें समर में भी कोई दिक्कत नहीं होती इस जैकेट को पहनने में। तो ये हमारे ऑल वेदर ऑल सीज़न के लिए हमारे लिए जैकेट होती है। हम इसे समर में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, हम इसे विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इसे रेनी वेदर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम हमारे जैकेट के लाइनर्स की। तो ये है रेन लाइनर और ये है थर्मल लाइनर। तो ये हम विंटर्स में यूज़ करते हैं और ये हम मानसून में यूज़ करते हैं। तो एक एक करके मैं इन दोनों के बारे में बात कर लेता हूँ डिटेल में। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेन लाइनर की। तो मैं इसको पहन के ही दिखा देता हूँ आपको। अब इसका जो कलर है वो मुझे पर्सनली अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये कलर हमारी बाइक से मिलता जुलता है। बाकी और जो जैकेट्स के रेन लाइनर आते हैं वो नियॉन कलर के आते हैं, थोड़े चटकीले कलर से आते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बाकी मैं इसको एक बार बंद करके भी दिखा देता हूँ आपको। और ये वैसे जैकेट के ऊपर पहना जाएगा तो इसलिए ये इतना लूज़ है, अगर मैं जैकेट के ऊपर पहनूँ तब जाके मुझे ये फिट होगा। अब आप देख सकते हैं इसमें भी हमें रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे यहाँ पे ब्रांडिंग है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे शोल्डर पे दो साइन है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, और पीछे भी यहाँ ब्रांडिंग है तो उसका भी आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल रहा होगा। और ये परफेक्ट रेन लाइनर है क्योंकि अभी जैकेट जो है हमारी वो वाटर प्रूफ तो नहीं होती, वाटर रेजिस्टेंट है, तो उसके लिए रेन लाइनर की ज़रूरत हमें होती है अगर हम मानसून में
राइड करते हैं या फिर हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज़ अब बात करते हैं हम थर्मल लाइनर की। तो ये जो है ये विंटर में यूज़ किया जाता है, सबको पता होगा ही, क्योंकि सर्दी में हम सिर्फ नॉर्मल जैकेट पहन के नहीं निकल सकते। अब इसका थर्मल लाइनर जो है, इसकी फ़िटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। हम इसे नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एज ए जैकेट। आप देख सकते हो कि कितनी कूल लग रही है ये, इसमें हमें ठंड नहीं लगने वाली है, क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी और प्रीमियमनेस जो है वो अभी पहन के ही पता लग गया कि इसमें हमें ठंड नहीं लगने वाली है। मेरे पता नहीं क्यों पसीने आ रहे हैं। और गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पर भी इसका बैज है, रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग, और आई थिंक बैक साइड पे भी, हाँ बैक पे भी इसका रॉयल एनफील्ड का जो ब्रांडिंग है उसका बैज है। और अब मैं बता देता हूँ कि ये जो इसमें हुक दिए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये वाला हुक, एक ये वाला हुक, और एक जैकेट के कॉलर पे पीछे हुक है यहाँ पे। तो ये जो हुक है ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये हमारी जैकेट में इजीली अटैच हो जाए, क्योंकि ये जो लाइनर है ये अटैचेबल एंड डिटेचेबल है, क्योंकि जिससे हम जैकेट पहनते हैं तो उसमें हम पहले से अटैच कर ले, देन हम जैकेट के साथ ही इस लाइनर को पहन सकते हैं। तो विंटर्स में हमें ये यूज़ करना पड़ेगा ही ऑफकोर्स। रेन लाइनर, विंटर लाइनर और जैकेट, तीनों की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी लगी, मटेरियल जो है वो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो मेरी जैकेट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो गाइज़ मुझे तो पर्सनली ये जैकेट बहुत अच्छी लगी, और अब आपका कॉल है कि आपको ये जैकेट लेना है नहीं लेना है, या फिर किसी और जैकेट पे स्विच करना है तो आप उस पर भी स्विच कर सकते हो। बाकी मैंने ये जैकेट खरीदी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इसके बारे में एक बार डिटेल से बता दिया जाए अपने यूट्यूब फैमिली को। तो गाइज़ आने वाले वीडियो में मैं इस जैकेट को पहन के राइड भी करने वाला हूँ, और तब मैं आपको और अच्छे से इस जैकेट के बारे में एक्सप्लेन कर पाऊँगा। बाकी जितना मुझे नॉलेज था वो मैंने सब बता दिया है। स्टिल अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जैकेट अच्छी लगी हो, और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, और कहीं ना कहीं मैं आपको सपोर्ट कर पाया हो आपके राइडिंग जैकेट लेने के लिए। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। सो गाइज़ बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।